हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सौरभ कुमार सिंह और लगातार जिस विषय की चर्चा हम करेंगे वो विषय है सचिवालय सहायक की परीक्षा को लेकर। और साथियों, सबको पता है कि ये मामला अभी माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में है और लगातार हियरिंग हो रही है। आपको बताते चले कि इस मामले में 3 केस दर्ज की गई थी। एक मामला था अश्वनी कुमार का 2376 CW जैसे केस 2376 जो फरवरी महीने में दायर किया गया था। दूसरा मामला था मेरा केस सौरभ कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार 5802 CW जैसी 5802/2023, ये 23 मार्च को फाइल किया गया था। और तीसरा PIL था प्रिया कुमारी का। तो तीनों केस के संदर्भ में जो बातें आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे स्पष्ट रूप से कि किस किस केस में क्या इम्प्रूवमेंट हुई और कहां तक ये मामला पहुंचा है, जिसके रिगार्डिंग साथियों लगातार कमेंट आ रहे हैं कि क्या होगा। और आपको हम बताते चले कि इस केस की सुनवाई, अगली सुनवाई जो होगी यानी 2 अगस्त 2023 को निर्धारित है। जो 2 मामले हैं आपको बताते चले कि अश्वनी कुमार और मेरा मामला, दोनों मामलों को मर्ज कर दिया गया है साथियों। इस मामले में 5 जुलाई को सुनवाई हुई, 19 जुलाई को सुनवाई हुई, 24 जुलाई को सुनवाई हुई और उसके बाद 27 जुलाई को सुनवाई हुई और फिर PIL का मामला जो था 28 जुलाई को सुनवाई हुई साथियों। तो अश्वनी कुमार के मामले में अश्वनी जी कहीं दूसरी जगह फाइल किए हुए थे, उसके बाद वो जो है केस को जो है हमारे लॉयर रितिका जी के पास फाइल किए। तो दोनों मामले जब 5 जुलाई को सुनवाई हुई तो उसके बाद अश्वनी जी का सुनवाई 12 जुलाई को हुआ। तो 5 जुलाई और 12 जुलाई का जो केस है यानी दोनों केस जो है वो सचिवालय सहायक के PT के संदर्भ में है रद्द कराने को लेकर। तो सारे दोनों केस को मर्ज किया गया, यानी 12 जुलाई को हम दोनों का केस जो है मर्ज हो गया साथियों। तो अभी जो बात है कि शायद परसों एक नोटिस आया था कि जो मेंस परीक्षा ली गई यानी BSSC सचिवालय सहायक की तृतीय स्नातक स्तरीय जो मेंस परीक्षा ली गई 23 जुलाई को पटना के विभिन्न सेंटरों पर, लगभग 11,200 कुछ छात्र थे इस परीक्षा में। तो उन सारे परीक्षार्थियों पर एक चीज़ था, स्पष्ट था, हम लोग भी जानते हैं कि कहीं से कोई पेपर लीक की बात नहीं हुई है, परंतु एक नोटिस आया है BSSC की तरफ से कि कोई यूट्यूबर चैनल है जिसने इस न्यूज़ को फ्लैश किया है कि कार्रवाई होगी या क्या होगा। तो उसके संदर्भ में जो भी होगी, हम लोग का भी मानना है कि किसी ने अगर इस तरह का किया है, जहाँ तक की जानकारी है कि कोई भी ऐसी बात नहीं है, कोई भी कहीं भी पेपर लीक की बात नहीं है। अगर किसी ने अफवाह उड़ाने का प्रयास किया है तो निश्चित रूप से आयोग और सरकार उसके खिलाफ गंभीर ठोस से ठोस कार्रवाई करे ताकि कुछ भी मामले इस तरह से नहीं हो। हम लोग का जो केस है वह है BSSC सचिवालय सहायक PT परीक्षा रद्द कराने को लेकर। साथियों, लगातार हम आपको बताते चल रहे हैं और जिस बात की लगातार लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कमेंट के माध्यम से कि क्या सचिवालय सहायक की परीक्षा के संदर्भ में क्या पेपर जो लीक हुआ और उसके संदर्भ में जो बातें हो रही है लोगों के मन में, विद्यार्थियों के मन में। लगभग 9 लाख अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 3 शिफ्ट में 23 की दूसरी पाली, 24 के प्रथम पाली परीक्षा रद्द कराने को लेकर हम लोग गए थे। तो साथियों, हम लोग के पास जो एविडेंस है यानी जो कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया गया है वो फाइल किया गया है आयोग के तरफ से, आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पेपर लीक की बात जो है वो है 2 मिनट पहले, लगभग 2 मिनट पहले ऐसी हुई है सेंटर पर, BS कॉलेज दानापुर के सेंटर पर। और जो बातें हैं, जिस तरह के वक्तव्य दिए गए, जो पिटीशन फाइल किया गया, पहले 5 पेज का फाइल किया गया, उसके बाद 102 पेज का हलफनामा दायर किया गया। तो सारे मामलों की अगर हम करें, हमारे लॉयर से लगातार बात हो रही है, मिल भी रहे हैं हम लोग, तो स्पष्ट हो गया है कि सचिवालय सहायक की जो परीक्षा है उसमें आयोग की तरफ से और आर्थिक अपराध की तरफ कोई विशेष जवाब नहीं है और लगातार ये मामले को टालते रहे हैं। तो हम लोगों का भी मानना है कि इस मामले में जो भी सुनवाई होगी, क्योंकि अगर ये मामला आगे अगर जाएगा तो फिर उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। तो हम लोग का भी मानना है कि जो मेंस परीक्षा है, मेंस की जो रिजल्ट है उस पर रोक लगाई जाए और परीक्षा को रद्द कराने की जो बात है उस बात पर बिंदु पर चर्चा की जाए। तो परीक्षा रद्द कराने को लेकर हमारे लॉयर दीनू जी भी बोल रहे थे उस दिन कि हम लोग 27 तारीख के दिन ही परीक्षा को रद्द करा देते, परंतु लगातार उनके वकील की तरफ से, आर्थिक अपराध इकाई के जो लॉयर थे वो कह रहे थे कि इस मामले में एक और सुनवाई होनी है जो 28 जुलाई को, यानी 27 जुलाई को हमारी सुनवाई और 28 जुलाई को PIL जो प्रिया कुमारी दर्ज की थी, लगभग अप्रैल महीने में दर्ज किया गया था। तो उस मामले में भी सुनवाई जो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस सर के बेंच में है। तो चीफ जस्टिस सर के बेंच में है तो उसका फैसला होने दीजिए, उसके बाद जो है हम लोग इसका देखेंगे हम लोग। फिर जब 28 जुलाई को सुनवाई हुआ साथियों, 28 जुलाई को क्लियर चीफ जस्टिस जो है वो स्पष्ट बोल दिए कि नहीं, ये मामला जो है रीट का है तो PIL में आने की कोई ज़रूरत नहीं है।
हमारे लॉयर भी थे मौजूद, उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से दो मामले रीट के चल रहे हैं और उसकी सुनवाई 2 अगस्त को है। तो इसलिए जो है सो इस बात को लेकर PIL का जो मामला था वो अब 4 अगस्त को सुनवाई होगी। हम लोग का जो सुनवाई है वो 2 अगस्त को है। साथियों आपसे हम लगातार कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ा जा रहा है कोर्ट के माध्यम से, इस लड़ाई को आप सड़क के माध्यम से भी लड़ सकते थे, परंतु जिस प्रकार की व्यवस्था साथियों बनी है बिहार में, इस प्रदेश में, निश्चित रूप से मुझे घोर निराशा है, क्योंकि छात्रों अभ्यर्थियों का बहुत ज़्यादा सहयोग इस मामले को लेकर या किसी भी मामले को लेकर नहीं है। छात्र स्वयं समझते हैं कि हम बैठे रहेंगे और व्यवस्था बदल जाएगी या कोई ऊपर से आएगा या कोई भगवान चमत्कार कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है साथियों। आपस में जिस प्रकार की एकता और अखंडता की बात आप करते हैं कि हम लोग एक हैं, हम आपका साथ देंगे, आई एम विथ यू, और पता नहीं किस तरह का मैसेज करते हैं और लगातार कमेंट। हम लोग तो लगातार मांग कर रहे हैं ना, हम लोग तो हमेशा मांग करते हैं कि क्वेश्चन बुकलेट देना है, ओएमआर की कार्बन कॉपी देनी है। तो इन सब बिंदुओं पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आप कटअप बता नहीं रहे, परसेंटाइल पर रिजल्ट निकाल दिए, पता नहीं कितना किसका आया। तो हम लोग इस बात की चर्चा निश्चित रूप से करेंगे और लगातार इस केस को, और उम्मीद करते हैं कि 2 तारीख के दिन जो है ना एक बहुत बड़ा फैसला छात्रों के हक में आएगा, छात्रों के पक्ष में आएगा, और जो भी निर्णय होगा निश्चित रूप से आपसे हम लगातार कह रहे हैं कि आप कोर्ट के पास आइए। तो ये लोग कमेंट करते हैं कि हम आपके साथ हैं, लगभग वहाँ 10-20 लोग आते हैं, परंतु अगर आप 50, 100, 200 की संख्या में अगर आएंगे तो निश्चित रूप से हम लोग के मन में जो सवाल है कि छात्रों अभ्यर्थियों के बीच में जो उपापों की स्थिति है कि क्या होगा नहीं होगा, ज़्यादातर के मन में सवाल है कि ये कुछ नहीं होने वाला है। लगातार प्रक्रिया बढ़ रही है, मेंस का भी रिजल्ट आएगा, ये है वो है, दिस डेट फलना चलना, कुछ भी ना कुछ बोल रहे हैं, परंतु स्पष्ट है कि हम लोगों के पक्ष में हम लोग का जो मेरिट है वो बिल्कुल ये है, हेवी है। हम लोग का मेरिट पर ये केस लड़ा जा रहा है और हम लोग के पास पुख्ता सबूत और प्रमाण है। हमारे लॉयर द्वारा स्पष्ट कहा जा रहा है कि केस में हम लोग की जीत होगी, निश्चित रूप से जीत होगी। तो साथियों स्पष्ट रूप से जिस प्रकार की बातें हो रही है और हम लोग भी संज्ञान में ले रहे हैं कि छात्रों अभ्यर्थियों के बीच जो उपापों की स्थिति है वो जल्द ही 2 तारीख के दिन समाप्त हो जाएगी। छात्रों के पक्ष से फैसला होगा या आयोग के पक्ष से फैसला होगा, निश्चित रूप से ये मामला हम लोग के संज्ञान में है और हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के शरण में इसलिए गए हैं क्योंकि न्याय की बात जो है वो आयोग और सरकार की तरफ से नहीं हुई, तभी हम लोग कोर्ट गए। तो कोर्ट के मामले में हम लोग कोर्ट का जो फैसला होगा उसका सम्मान करना होगा और सम्मान करेंगे भी, सब लोग सम्मान करेंगे। तो निश्चित रूप से 2 अगस्त के दिन बहुत बड़ा फैसला होगा और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि 2 अगस्त के दिन आप लोग भी आइए वहाँ पर। गेट नंबर 5 पटना हाई कोर्ट यानी बीजेपी ऑफिस के जस्ट सामने अगर आप एंट्री करते हैं तो वहीं पर है, और वहाँ पर है दीनू कुमार जी, ऋतिका रानी का चैम्बर है, वहाँ पर आप लोग आइए और फिर आपको जो भी जानकारी होगी स्पष्ट रूप से लॉयर के माध्यम से देंगे। परंतु जो जानकारी मेरे पास है वो यही है कि मामले की जो भी सुनवाई हुई और जो उसके पक्ष में जो इधर से दलील गई उधर से दलील दी गई, अभी तक जिस बात की हम लोग पुष्टि करना चाहते हैं और हमारे लॉयर द्वारा कि 2 अगस्त के दिन निश्चित रूप से कोई ना कोई बहुत बड़ा फैसला सुनवाई के बाद होगा। हम लोग इंतजार करें साथियों। तो स्पष्ट है, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, उसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों के बीच बताता है कि छात्रों अभ्यर्थियों की जो आवाज़ है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें हम आप तक पहुँचने का प्रयास करें, उसमें हमको सफलता मिले। धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।